ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप क्लास 11th तक जाओगे, वहाँ तक काम आने वाला है, 12th तक भी काम आने वाला है ना। और आपके RS अग्रवाल में इस पे क्वेश्चन बहुत सारा है भी। लिखें हेडिंग सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन AP। तो AP में जो है दो तरह के टर्म आपको सेलेक्ट करने का मौका मिल सकता है। एक तो कभी कभी आपको बोलेगा कि 3 AP का सम इतना है और 3 ही AP का प्रोडक्ट इतना है, या फिर कभी कभी बोलता है कि 4 AP का जो टर्म है उनका सम इतना है और 4 टर्म्स के प्रोडक्ट इतने हैं। उस समय अगर आप AP को इस तरह इस अंदाज में अगर मानिएगा कि हमको बोला है कि सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन AP इज इतना, तो सब कोई क्या करेगा, सबको ये करेगा कि पहला मान लेगा A, अगला मान लेगा A + D और अगला मान लेगा A + 2D। कहेगा कि 3 को मान लिए, 4 को बोलेगा तो इसमें और जोड़ देगा। इस तरह से अगर तुम मानोगे तो क्वेश्चन लेंदी जाएगा, लंबा जाएगा। तुम मान के देख लेना, एक आध क्वेश्चन भी करा देंगे इस पे। और एक तरीका है कि अगर आपको नंबर ऑफ टर्म सेलेक्ट करना हो और क्वेश्चन में अगर बोले कि सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन AP, तो ऑड नंबर वाला में तरीका से करना। और अगर इवेंट नंबर का सिलेक्शन करना हो, इवेंट टर्म का, जैसे 4 गो टर्म को सिलेक्ट करना हो, 6 गो टर्म को सिलेक्ट करना हो, 8 गो टर्म को सिलेक्ट करना हो, तो कैसे करेंगे। तो 3 टर्म को सिलेक्ट करना होगा तो सबसे पहले तुम A - D मानना, फिर A मानना, फिर A + D मानना। कहने का ये मतलब है कि जो है ना, बीच वाला टर्म को मान लेना A, इसके इधर जाने के लिए तुम -D करना और इसके इधर जाने के लिए तुम +D करना। तुमको भी पता है आगे की ओर बढ़ने के लिए हमको D जोड़ना पड़ता है और पीछे आने के लिए D घटाना पड़ता है। समझ रहे हो बात को। अब कहोगे सर ऐसा काहे करेंगे, हमको उसमें क्या दिक्कत है। तो हम कहेंगे देखो, जैसे ही बोलेगा ना कि सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन AP इज 63 या 5 कुछ भी, अगर तुमको बोले कि 3 टर्म का सम इतना है, मान लो कुछ है मतलब मान लो 10 है, दे दिया है, तो वो मान के देखो और ये मान के देखो, फर्क पड़ेगा। सम इन है तो सम का मतलब 3 गो टर्म को जोड़ो जा 3 गो टर्म को। अब 3 गो टर्म को जोड़ोगे तो ये वाला T घट जाएगा और A मिल के 3A हो जाएगा और A का वैल्यू तुरंत निकल जाएगा, बिना सोचे समझे निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। एक ही अननोन जनरेट हो पाया इसमें, D तो गायब हो गया। जबकि वो मानते तो क्या हो जाता, A + D A + 2D बराबर 10 लिखते तो A और A 3A होता और D मिलके 3D होता और तब जाके 10 बनता। तो इसमें A भी अननोन रहता और D भी अननोन रहता। तो हमको अननोन की संख्या को कम करना है ताकि हम क्वेश्चन को फास्टली बना पाएँ। तो 3 टर्म सेलेक्ट करना हो तो बीच में A मान लेना, उसके पहले वाला D घटाने से मिलेगा, उसके आगे वाला D जोड़ने से मिलेगा। अब 5 गो टर्म सेलेक्ट करना हो तो क्या करेंगे, यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। बीच वाला टर्म को हम A ही मानेंगे। 5 गो टर्म के लिए पहला A मान लिए, इसके एक आगे गया A + D हुआ, इसके एक पीछे आया A - D हुआ। हमको 5 गो सेलेक्ट करना था। एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो A + D में अगर D जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, A + 2D, और इसके एक पहले आएंगे क्या मिलेगा, A - 2D। 5 गो टर्म हो गया कि नहीं, 1 2 3 4 5। सम ऑफ 5 टर्म्स ऑफ एन AP बोला, जोड़ोगे 2D से 2D खत्म, -D से +D खत्म, 5 को A का वैल्यू डायरेक्ट A वैल्यू निकलेगा, एक ही अननोन रहेगा इक्वेशन में। फ़ायदा ये है इसका। समझ गए तो बहुत बढ़िया, नहीं समझे तो क्वेश्चन बनाओगे तो समझ जाओगे। इवेंट टर्म का सिलेक्शन की कहानी क्या है, अगर 4 टर्म सेलेक्ट करना हो, 4 टर्म सेलेक्ट करना हो तो अब ज़रा सोचो इसमें मिडिल कहाँ हुआ। इसमें मिडिल तो 2 गो टर्म हो जाएगा, एगो होगा। 4 गो टर्म है तो बीच वाला कैसे मानेंगे भैया, 5 गो है चाहे 3 गो है, तब तो एगो इधर एगो बीच में। 5 गो है तो 2 गो उधर 2 गो इधर एगो बीच में। तो जो इवन नंबर ऑफ टर्म्स का सिलेक्शन होता है उसमें 2 गो टर्म्स मिडिल होते हैं, 2 गो टर्म्स मिडिल होते हैं। और उसमें जो कॉमन डिफरेंस का गैप जो होता है ना, वो 2D का होता है। मतलब पहला टर्म आपको A - D मानना है और अगला टर्म A + D मानना है।
पहला टर्म आपको a माइनस डी मानना है और अगला टर्म a प्लस डी मानना है। अब जो देखो तो दोनों में गैप कितना का है, 1 d का नहीं होगा, 2 d का होगा, क्योंकि a माइनस डी में 2 d जोड़ोगे तब प्राप्त होगा a प्लस डी। तो इसका मतलब इसमें आगे की ओर बढ़ने के लिए आपको 2d जोड़ना पड़ेगा। इसमें जो है आगे की तरफ बढ़ने पीछे की तरफ बढ़ने के लिए आपको 2d घटाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे प्लस डी कह सकते हो और यहाँ माइनस 2d कह सकते हो। समझे कि नहीं बात को? जैसे इसमें आगे की ओर बढ़ने के लिए d जोड़े थे, इसमें इधर की ओर बढ़ने के लिए माइनस डी किए थे। अब उधर जाने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस 2d जोड़ेंगे और माइनस 2d जोड़ेंगे। तो अगर मान लो ये तो 2 ही टर्म ना हुए, अगर 4 गो टर्म सेलेक्ट करना होगा तो सबसे पहले हम a माइनस डी लिख देंगे, a प्लस डी लिख देंगे। ये 2 गो टर्म हो गया। इसके अगला टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 2d जोड़ो, इसमें a प्लस डी में 2d जोड़ो, a प्लस 3d हो जाएगा। और इधर बंद कर दो, तो इन्वर्टर बंद कर दो, तो बंद कर दो। हाँ, ये अब इधर पीछे आना होगा तो क्या करेंगे, 2d घटाएंगे। तो a माइनस डी में से 2d घटेगा तो a माइनस 3d होगा। इसका भी वही फायदा है, आप इसको जोड़ के देखो, 3d से 3d उड़ जाएगा, माइनस डी से प्लस डी उड़ जाएगा, डायरेक्ट a निकलेगा। तो याद रखना कि इवेंट टर्म वाले सिलेक्शन में 2d का गैप होता है, कॉमन डिफरेंस 2d होता है, और ऑड नंबर वाले सिलेक्शन में कॉमन डिफरेंस d होता है। ये बात याद रखना है। दूसरा याद रखना है कि इसमें पहला टर्म a माइनस डी, दूसरा टर्म a प्लस डी। तो पहला टर्म ये दूसरा टर्म नहीं हुआ, ये बीच वाला टर्म हुआ। पहला टर्म की बात किया जाएगा तो वो a माइनस 3d होगा, दूसरा टर्म का बात होगा तो a माइनस डी। अब मान लो 6 गो टर्म मानना होगा, जनरली 6 गो टर्म नहीं आता है, फिर भी अगर 6 गो टर्म मानना होगा तो a गो और इधर आ जाना, 2d और घटा दो तो a माइनस 5d हो जाएगा, 3 2 5। इधर की ओर आगे बढ़ना हो गया तो a प्लस 5d कर लो। पल्ले पड़ गया, समझ में आ गई बात? प्रिंट कर लीजिए ज़रा फटाक से। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन है आपके RS अग्रवाल के, जो अभी थ्योरी पढ़ा है, उसके बेसिस पे 11B अगर आप निकालते हैं, पुराना वाला बुक है RS अग्रवाल का, उसमें आपका 11B एक्सरसाइज है, और जो नया वाला बुक है आपका उसमें आपका 5B एक्सरसाइज है। तो 5B अगर निकालते हैं आप, और उसमें अगर आप क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करिए, इसी थ्योरी पे बेसिस पे बनता है। 6 नंबर में कह रहा है कि फाइंड द 3 नंबर्स इन AP हुज सम इज 15 एंड प्रोडक्ट इज 80। जैसे ही बोला कि 3 टर्म का सम 15 है और उसका प्रोडक्ट जो है वो 80 है, तो 3 टर्म आप तुरंत मान लीजिएगा क्या, a माइनस डी मानना पहला, फिर a मानना, फिर a प्लस डी मानना। जैसे ही इसका बोला कि सम जो है वो कितना है, 15 है, तो तुम्हारा डायरेक्ट जोड़ोगे तो डी कट के a आ जाएगा, बताए थे ना। और अगला दिया इन तीनों का प्रोडक्ट, तो वो क्वेश्चन आसान हो जाता है। इसका वीडियो भी बना देंगे हम, लेकिन बस हिंट दे रहे हैं इस वीडियो में, तुम इसको कंप्लीट कर लेना, बन जाएगा। इसी तरह से 7वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी तुमसे बोल रहा है कि सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP में जो 3 नंबर है उसका जो सम है वो 3 है। तो कहानी वही है, 3 नंबर जो AP में मानना होगा वो मान लेना तुम, a माइनस डी, a प्लस डी, a माइनस डी, a और a प्लस डी। फिर अगला लिखा है क्वेश्चन नंबर 8, डिवाइड 24 इन 3 पार्ट्स। कह रहा है कि 24 को 3 पार्ट में बांटो, 24 को 3 पार्ट में बांटो, ऐसे हो जाए कि वो AP में बन जाए। 24 को 3 भाग में करना है, लेकिन ऐसे करना है कि वो तीनों भाग एक AP बना ले। इसका मतलब आपको क्या करना है, 3 टर्म आपको AP ऐसा मानना है जिनको जोड़ने से 24 आ जाए। क्वेश्चन देखिएगा तब समझ में आएगा, ठीक है ना।
तो ये जो है 24 को 3 पार्ट में बांटिए, मतलब कि ऐसा 3 टर्म मान लीजिए जिसको जोड़ने से 24 आ जाता हो। तो 3 टर्म वाला क्वेश्चन जो है वो 6 7 8 है, 9 भी उसी तरह का है। अब जब 10 पे आते हो तो 10 से जो क्वेश्चन नंबर है वो एपी के सिलेक्शन जो टर्म है वो 4 को सेलेक्ट करोगे, वो उस पे बेसिस पे है। जैसे 10 नंबर में कह रहा है कि द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी, तो 4 गो एंगल होता है क्वाड्रिलेटरल में, और वो बोल रहा है कि एपी में है, एपी में है 4 गो, तो एपी में है तो उसको सबसे पहला एंगल मान लेना क्या, बीच वाला एंगल तो ए माइनस डी ए प्लस डी हो गया। 4 गो एंगल मानना है तो उसके पीछे आओगे ए माइनस 3D, तो ए माइनस 3D पहला एंगल, ए माइनस डी दूसरा एंगल, ए प्लस डी तीसरा एंगल और ए प्लस 3D अगला एंगल। वहाँ से क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। मतलब ऐसे ही है, 4 टर्म है तो वो मानो और 3 टर्म है तो ये मानो। इसका वीडियो भी बना देंगे, है ना, आप देख लीजिएगा हर क्वेश्चन का। थ्योरी भैया यही है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।